कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। अब ऐसा में कल मार्केट के अंदर आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 8% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। फेड की तरफ से आया ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट। ग्लोबल मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने बना लिया है बड़ा ट्रैप जोन। 19,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 89,000, 19,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 76,000। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार। ऐसे में कल मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक देखने को मिले। इंडिया विक्स की साइड देखें तो बिल्कुल 8% का ब्रेकडाउन देखने को मिला, बड़ा ब्रेकडाउन। यानी इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आई है तो मार्केट के अंदर तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। वही निफ्टी के अंदर 140 पॉइंट के करीबन यहां पे तेजी देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं 300 पॉइंट के करीब यहां पे बड़ी अच्छी खासी तेजी। दोनों ही इंडेक्स बड़ी तेजी के साथ काम करते हुए साफ साफ हमें नजर आ रहे। लेकिन अगर हम देखें कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, और सेंसेक्स के अंदर भी देखें तो 500 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नोटिस की जा रही। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी के सिनेरियो को देखो पूरी तरह से मार्केट जो है ना एक साइडवेज जोन यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, मार्केट ने तेजी दिखाई है, ग्लोबल मार्केट में तेजी आने के बाद मार्केट इंडिया मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि फेड की तरफ से जैसे ही वो अपडेट आया ब्याज दरों के लेकर, तो ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल तेजी देखने को मिली। यानी ब्याज दरों के अंदर कोई बड़ा बदलाव फेड की तरफ से नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत जरूर जाते हैं कि बिल्कुल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है। तो वही यहां पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया कि ग्लोबल मार्केट में तेजी थी। लेकिन अभी भी अगर हम देखें एफआई बिल्कुल भी खरीदारी करके मोड में चल रहा, क्योंकि आप देखोगे तो बड़े बड़े ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिले हैं मार्केट के अंदर। अभी भी मार्केट का सिनेरियो क्या है कि ऊपर जाता है फिर से बिकवाली हावी हो जाती है। आज भी वही हमें देखने को मिला है। तभी तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड में क्लोजिंग होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो मार्केट में क्या लगेगा अभी बिल्कुल एक रेंज बॉन्ड दायरा फिर से मार्केट के लिए बिल्कुल बन चुका है। जब तक मार्केट इस रेंज बॉन्ड दायरे में रहेगी तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ पाएगी। यानी ऑप्शन बायर के लिए अभी अच्छे वाला मोमेंटम अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो स्कैल्पर है, ऑप्शन बायर है, जो छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर प्रॉफिट निकालते, वो यहां पे एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पे कमाते हुए नजर आ सकते। तो ऐसे में हमारे पास देखो यहां पे ये लेवल हाई लगा था और ये लेवल लो लगा था। यानी इस डेट की अगर हम बात करें पिछले 2 सेशन में, ये हाई था हमारे पास करीबन ये 31 अक्टूबर का हाई 19,232-35 पे, और यहां पे हमारे पास 1 नवंबर का जो लो था ये था भी 18,970-80 के नियर। लेकिन हम थोड़ा सा डीपली, क्योंकि ये तो हमारे पास आ चुकी है बड़ी रेंज, ऊपर की साइड देखें तो बड़ा जोन है भाई। इस एरिया को देखो बिल्कुल ये लाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, क्योंकि मार्केट जो है ना बार बार इसी लेवल से बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे रिकवरी। लेकिन ये बड़ा ब्रेकडाउन कहां पे हुआ है? बड़े डेली टाइम फ्रेम लगाया मैंने, डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि यहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है तो आसानी नहीं होगा मार्केट को इस लेवल के ऊपर आना। और ये लेवल कौन सा आ रहा है? 19,230 40 50 का लेवल। यानी जब तक मार्केट इस दायरे के नीचे रहेगा मार्केट के लिए खतरा बरकरार बना रहने वाला है। तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, निफ्टी को थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। ये तो लेवल आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट बार बार इसी लेवल से हमें एक गिरावट दिखा रहा है। कौन सा लेवल से? इस लेवल से बात करूंगा। ये लेवल था मार्केट के पास बार बार 25 तारीख को भी यहीं से गिरावट हमें बिल्कुल देखने को मिली। उसके बाद मार्केट रिकवरी करता है और फिर आ जाता है मार्केट के पास बड़ा ब्रेकडाउन, फिर गिरावट, और फिर से अगर हम देखें आज भी अच्छा खासा गैप अप मिलता है मार्केट के पास। लेकिन गैप अप मिलने के बाद ना, इतनी अच्छी तेजी मानने के बाद, पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी आप देखो कि मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पर टिक पाना मार्केट के लिए बड़ा खतरा बना हो। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके साथ मैं अच्छे खासे रिजल्ट शेयर करता रहता हूं। स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासी मूवमेंट मिल रही है। ऑप्शन इंडेक्स की साइड अच्छा खासा मूवमेंट नहीं है, अभी पूरा ट्रैपिंग जोन में चल रहा है, तो वहीं से प्रॉफिट निकालना पड़ रहा है। उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट
मूवमेंट, क्योंकि एक्सपायरी जो हो रही है ना, डेली एक्सपायरी, ये मार्केट के लिए बड़ा खतरा पैदा हो चुकी है। क्यों? डेली एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। तो यहां पे हमारे पास जो मोमेंटम मिलता है वो आपको अपडेट करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन निफ्टी की साइड देखो, बिल्कुल ठीक है, मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाया, लेकिन नीचे की साइड भी कोई अच्छी खासी गिरावट, यानी ये जो गैप था ना, इस गैप को पूरी तरह से फिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो निफ्टी की साइड देखें तो आज का लो और आज का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला कल के सिनेरियो के लिए, क्योंकि निफ्टी इसी जोन में क्लोजिंग होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो आज के लो की अगर हम बात करें, देखो मार्केट ने क्यों इस लेवल को सपोर्ट लिया, क्योंकि ये एक जोन था निफ्टी के पास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि मार्केट ऊपर खुला, पहले क्या था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट 19,060 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल की साइड स्कैल्पिंग हमें देखने को मिल सकती है। कहां तक, पहले 140, उसके बाद 170। अब मार्केट ने क्या किया, सुबह सुबह ही गैप अप ओपन होता है, 170 के लेवल को टेस्ट करता है और प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग, और 19,060 के लेवल को टेस्ट करता है। फिर से थोड़ी रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिली। तो ये 19,060 का एरिया जो है ना हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और आज का जो हाई है हमारे पास, यानी 19,170, ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। ये तो होगी भी सिंपली तौर पे हमारे पास तैयारी कि मार्केट के पास ट्रेंड क्या बनता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो इस लेवल को अगर हम देखें, ये हमारे पास अभी करंटली सेशन में भी यहां में मार्केट क्या दिखा रहा है, 19,170, यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग की साइड मोमेंटम कहां तक रहेगी भाई, इस एरिया तक। ये जो यहां पे ब्रेकडाउन आया था और ये लेवल था हमारे पास 19,240 से लेके 19,250 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अब सपोर्ट एरिया हमारे पास ये रहेगा 19,060 का एरिया, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, यानी 19,170 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का एरिया रहेगा भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में कॉल साइड मोमेंटम के लिए। जब तक 170 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट के लिए खतरे की घंटी बार बार बजाता रहेगा। मार्केट ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग हैवी आती रहेगी। लेकिन जैसे ही मार्केट 19,060 के लेवल को, देखो पूरे लॉजिक के साथ बता रहा हूं, ये जो लाइनें लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल पूरा आपके सामने ही, ताकि एक एक लेवल आप सीख पाओ, समझ पाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े, किसी के भरोसे चलने की जरूरत ना पड़े। एक एक लेवल को आपने समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप टिप्स के भरोसे रहोगे तो ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। अपने लेवल बिल्कुल निकालना सीखो, और वही आपको हर वीडियो के अंदर सिखाने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करो, कंजूसी ना किया करो यार। आप अगर कंजूसी करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा और मैं आपको कैसे सिखा पाऊंगा फिर। तो ये हमारे लिए अगर 19,060 एक तरह से स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्ट के तौर पर, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये कल का लो, ये कल का लो नहीं, यहां पे लेवल बनेगा हमारे पास ये वाला, जो 30 तारीख को 20 से रिकवरी बड़ा ब्रेकआउट आया था। और ये लेवल था अभी हमारे पास, बिल्कुल इस लेवल को अगर हम देखना चाहें तो ये लेवल हमारे पास साफ साफ निकल के आ रहा है 18,940 का एरिया। छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए हम इस एरिया को भी सपोर्ट मान सकते हैं 18,990, लेकिन 18,940 बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि इस लेवल से ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट के लिए पहला लेवल 18,990 और 18,940 का एरिया रहेगा नीचे की साइड। और 18,940 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास पुट साइड का एरिया ये वाला, बिल्कुल बॉटम एरिया था, बिल्कुल 18,840 के नियर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया। यानी जैसे ही 18,940 को ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा खासा 18,008। लेकिन अगर हम देखें ऊपर की साइड, हमने एरिया बिल्कुल दो ही बनाए, दो लेवल बनाए ना ऊपर की साइड। लेकिन अगर मार्केट 19,250 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की कितनी तेजी और दिखा सकता है मार्केट, कितनी और तेजी मार्केट के अंदर आ सकती है। तो इस लेवल को हमने भूलना ही चाहिए। ये लेवल था 25 तारीख को, यहां पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन दिए थे, गिरावट दिखाई थी। और ये लेवल था मार्केट के पास भाई 19,350 के नियर, बिल्कुल
इस एरिया को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिन बार कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी ऊपरी लेवल से, वीक है ना कैंडल, तो वीक कैंडल को अभी ने पूरा कवर कर लिया है, तो ये रेक्टेंगल एरिया बन गया हमारे पास अपर साइड पे। बिल्कुल देखो सिंपली हमारे सामने दोनों लेवल आ गए, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। यानी ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,350, इससे पहले मार्केट के पास रहेगा 19,250, और इससे पहले भी मार्केट के पास 19,170 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट एरिया 19,060 का रहेगा। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता तो यहाँ पे पुट वालों के चौके छक्के लगते नजर आएंगे। नीचे 19,990 का एरिया, बिल्कुल इसके नीचे भी जाएं तो 18,940 एरिया बिल्कुल रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। 940 को ब्रेक डाउन करता है तो 18,840 बिल्कुल। यानी अगर हम दोनों तरफ की तैयारी करके चलेंगे तो मार्केट का ट्रेंड, जैसे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये तो हो गया हमारे पास टेक्निकल तौर पे दोनों तरफ के लेवल की, मार्केट किसी भी साइड जाए हमारे पास पहले से तैयारी होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग हम मैच करके देखें तो ठीक 19,200 के लेवल पर 89,000 की बढ़िया कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 350 और 400 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 22,000 की 57,000 की बढ़िया कॉल राइटिंग अपर साइड में बन चुका है। तो ये मार्केट के लिए अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड एरिया कौन सा रहेगा अभी, 170 200 पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है बिल्कुल। तो इसके अबव ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास कौन सा रहेगा, ये 19,250 का एरिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर, और इसके बाद 19,350 बिल्कुल निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करेगा। नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास 19,050 के लेवल पर 19,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है बढ़िया वाली। तो ये सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा 19,060, यानी बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर। जिसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास क्या नजर आ रहा है 18,900 के लेवल पर बढ़िया वाली पुट राइटिंग, और 19,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, जो नीचे की साइड हमें लो लगते हुए नजर आ रहे हैं वो, यानी 18,990 की हमने बात की है 19,000 का लेवल बिल्कुल, क्योंकि 19,000 के लेवल पर बढ़िया वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है 69,000। इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 18,940 बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, और 18,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आ रही। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको हम कैसे देखते हैं, पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग। यानी ये पुट का टोटल होता है, ये कॉल का टोटल होता है। जो अभी नए व्यूअर है वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए पीसीआर रेशो को समझना बड़ा जरूरी है भाई। ये एक रेशो होता है पुट कॉल रेशो, मार्केट इस स्कैल्पिंग भी इसके अकॉर्डिंग भी की जा सकती है। लेकिन अगर हम देखें अभी डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहां पे पुट का टोटल और यह कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को। अभी जो पीसीआर रेशो 0.78 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा एक संकेत दे रहा है कि मार्केट के पास अभी भी दबाव है सेल ऑन राइज मार्केट के लिए। यानी मार्केट कैसा रहेगा, अभी भी एक सेल ऑन राइज मार्केट रह सकता है। बैंक निफ्टी को देखो बड़े टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सिनेरियो जो है बिल्कुल नेगेटिव, 43,000 के लेवल के ऊपर बिल्कुल 300 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखा रहा है। लेकिन यहां पे 43,000 के लेवल पर क्लोज होकर बैंक निफ्टी ने कर दिया है पूरा ट्रैप जोन। कैसे, क्योंकि सिनेरियो तो बिल्कुल पूरी तरह से नेगेटिव आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं। लेकिन अब हम जाएंगे थोड़ा सा डीपली इस लेवल को समझने के लिए। तो पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, यहां पे मार्केट ने पिछले 2 सेशन में एक जोन बना लिया ऊपर की साइड। पिछले 2 सेशन में देखो, ये वो सेशन था 25 अक्टूबर का हाई, और ये लेवल था भाई 31 अक्टूबर का हाई। अगर इन दोनों लेवल को देखें तो डबल टॉप एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है, और इस डबल टॉप एरिया को अगर मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करूं तो ठीक मार्केट के पास ये वाला एरिया कहां पे टेस्ट हुआ है, देखो ये लाइन यहां पे लगाई है, लेकिन यहां पे टेस्टिंग होती हुई नजर आ रही ये लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहीं से अप ट्रेंड दिखाया था एक बढ़िया वाला 43,000 के लेवल को सपोर्ट लेके। तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल करने के बाद साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एरिया भाई 43,400 का लेवल, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा मार्केट एक दोबारा से तेजी की तरफ और कदम बढ़ा सकता है 45,000 के लिए। लेकिन
अभी हमारे लिए इस लेवल को जानना बड़ा जरूरी हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 43,400। नीचे की तरफ लो को अगर हम देखें, ये मार्केट ने लो लगाया था करीबन 42,100 का एरिया। तो बड़ी मोमेंटम की अगर आती है मार्केट के लिए तो ये लेवल बड़े काम करने वाले, नीचे की साइड और ऊपर की साइड। जैसे इन लेवलों को मार्केट करता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो होगा बड़ा धमाल। तो डीपली जाने के लिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। आज भी एक कोशिश की गई, देखो पहले ओरिजेंटल लाइन लगाई है, यहां से 31 तारीख को गिरावट हमें देखने को मिली थी। आज फिर मार्केट रिकवरी करता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देता है और फिर बाजार वहां पे ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाए। यानी ऑप्शन बायर इन दोनों कैंडलों को देखो, ये दो कैंडल क्या दिखा रही हैं, यानी पहला लेवल ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल हो चुका है भाई। सेकंड लेवल था छोटा सा, ये लेवल भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो यहां से तैयारी बनती है कि इस लेवल को टेस्ट करे, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहीं से रिवर्स पॉइंट दे दिया और दोबारा से गैप था ना जो आज का, उस गैप को फिल करता हुआ नजर आया। ये होता है ट्रैप पूरी तरह से, यानी ऑप्शन बायर को बिठाया गया बड़े ही प्यार से और फिर लूटा गया। ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे दो लेवल अगर ब्रेकआउट होके जा रहे हैं तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड बन जाता है, उधर से पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है और फिर मार्केट क्या दिखाता है, ये ऑपरेटर का गेम होता है पूरी तरह से। यानी क्योंकि रिटेलर के बस की बात नहीं है ये इतनी बड़ी, ये ऑपरेटर ने पूरी तरह से दो कैंडल बढ़िया पॉजिटिव के साथ मार्केट ने बढ़िया ब्रेकआउट दिए इस लेवल। ऐसे में बैंक निफ्टी के लेवल को अगर हम समझे, जो आज का लो हमारे पास बिल्कुल कौन सा लेवल है भाई, 42,800 का लेवल, ये हमारे काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। ऊपरी लेवल पे देखें तो आज का हाई बिल्कुल बन रहा है 43,270 का लेवल, लेकिन इस लेवल को अगर हॉरिजॉन्टल करके चलें तो बिल्कुल डीपली से डीपली बात करूंगा बैंक निफ्टी में एक एक लेवल को। स्कैल्पिंग छोटी छोटी आ रही है, कोई बड़ी स्कैल्पिंग नहीं है बैंक निफ्टी में, छोटी सी स्कैल्पिंग। कैसे देखो, बिल्कुल इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट देके रिवर्सल ट्रेंड आ गया बिल्कुल, तो ये ब्रेकडाउन आ गया। ये ब्रेकडाउन आया ना यहां से, यही लेवल से आप नोटिस करना। अगर मैं यहां पे एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगा के सिखाता हूं, ये देखो बिल्कुल ये लगा दी भाई, और इस लेवल से नियर जाता है मार्केट, रिकवरी करता है। पहले तो ये सपोर्ट था क्योंकि ये अच्छा खासा रेंज बाउंड में रहा था, कल मार्केट इसी रेंज से बाहर निकला था और यहां पे मैंने कल क्या बोला था कि लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो ये हमारे पास 42,800 को जैसे ही टेस्ट करता है दोबारा से रिवर्सल, और ये रिवर्सल इस ब्रेकडाउन जो आया था इस लेवल तक जाता है और फिर से एक कैंडल को नोटिस करो, फिर से रिजेक्शन मार रहा ना, बिल्कुल रिजेक्शन। तो ये जो रिजेक्शन आई है यहां से, तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। और अपर साइड पे छोटा सा डीपली तौर पे देखें, ये रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है 43,100 का लेवल। और मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा हुआ था, लाइव में भी आपको बोला गया था कि भी 43,100 को ब्रेकआउट करता है ना, 100 को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से सुबह का जो हाई था उसको टेस्ट कर सकता है दोबारा से। तो ये हमारे पास अप साइड पे रेजिस्टेंस 43,100 का रहेगा, नीचे की साइड सपोर्टेड एरिया 42,800। अब 800 को ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, तो एरिया रहेगा हमारे पास नीचे की साइड, जो यहां पे साइड में मूवमेंट दिखाया गया था पिछले सेशन के अंदर। तो ये एरिया हमारे पास कौन सा अभी, इस लेवल को अगर हम देखें 42,600 और 800 के बीच में फंसा हुआ था। तो 800 के ब्रेकडाउन के बाद 600 एक हमारे लिए क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और 600 को ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास नीचे की साइड एरिया ये वाला एरिया, जहां से मार्केट ने वी शेप रिकवरी दिखाई थी 42,400 का लेवल। भाई लेवल टू लेवल चलना ही चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अगर लेवल टेस्ट हो रहा है टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करो, बिल्कुल आराम से हम निकल भी सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं, क्योंकि लेवल हो जाता है वहां तक। तो ये हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनने वाला है 42,400 का एरिया। तो ये आ गया नीचे की साइड। इससे पहले अगर हम देखो वही लेवल आपके सामने हॉरिजॉन्टल किए ना, बिल्कुल लेवल देखो कितनी छोटी छोटे लेवल बन चुके हैं, यानी कोई बड़ा लेवल नहीं है। बड़े पॉइंट कब मिलेंगे, जब बड़ा एरिया होगा। बड़ा एरिया मिल नहीं रहा मार्केट को, तो ऐसे में ये छोटे छोटे पॉइंटों के साथ ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ना। बड़ा एरिया जब मिलेगा तो बड़े पॉइंट मिलेंगे, तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग करनी जरूरी है। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा आ गया अभी, ये सपोर्ट 42,400 बिल्कुल रहेगा। इससे पहले हमारे पास क्या रहेगा 42,600 का एरिया, और इससे पहले स्ट्रॉन्ग लेवल पे 42,800
800 बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट एरिया। अपर साइड पर रेजिस्टेंस क्या रहा है 43,100 का लेवल, और इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो छोटी सी मोमेंटम के लिए ये वाला एरिया 43,270 बिल्कुल रेजिस्टेंस के तौर पर। इसके अबव देखें तो बिल्कुल 43,400। हाँ, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 400 के जोन को, तो आगे की तेजी कहां तक जा सकती है। आगे की तेजी के लिए हम जाएं पीछे के चार्ट पर, जहां से गिरावट का सिनेरियो 23 अक्टूबर को दिखाया था मार्केट ने बड़ा फॉल, और ये लेवल था हमारे पास 650 का एरिया। तो यहां पे आके हम देख पा रहे हैं कि 250 पॉइंट का एरिया हमारे पास यहां पे है, यानी 43,250 के लेवल पर अगर हम देखें, सॉरी 650 के लेवल पर, तो 650 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तब जाके हमें ये ऊपर के लेवल मिलने वाले हैं। अब इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का साफ साफ एक संकेत देगा कि मार्केट के अंदर कहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, कहां पे बिक वाली हावी हो सकती है। और ये लेवल की अगर हम देखें तो ऊपर की साइड बिल्कुल, तो ये लेवल आ रहा है 43,000 के लेवल पर 1,64,000 की मैसिव कॉल राइटिंग। 200 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,14,000 की कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 500 के लेवल पे देखें तो 1,35,000 की जबरदस्त कॉल राइटर है। भाई अपर साइड पे देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं बिल्कुल। पहला टेक्निकल तौर पे देखें तो 43,100 यानी 43,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके आगे बढ़े तो मार्केट के पास क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल 43,270 का एरिया और 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके अबव अगर हम देखें तो बिल्कुल 43,400 जरूर है, लेकिन 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल। नीचे की साइड सपोर्ट के जोन पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में अच्छी खासी 43,000 के लेवल पर देखो 1,46,000 की पुट राइटिंग, दोनों तरफ कॉल राइटर 1,64,000 और पुट राइटर 1,46,000, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, दोनों तरफ बड़ी टक्कर बना के बैठी हुए। वही मार्केट ने पूरा गेम खेलने की तैयारी कर रहा है, यानी हिला हिलाकर पूरी तरह से प्रीमियम को डीके किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो ऐसे में मार्केट के अंदर अगर हम देखें ये सपोर्ट एरिया जब तक 43,000 के लेवल पुट राइटिंग हैवी, इसका मतलब बनने वाला है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन नीचे की साइड देखें 800 के लेवल पर बढ़िया वाली क्या नजर आ रही है 73,000 की पुट राइटिंग। 600 के लेवल पर देखें तो 49,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग। 500 के लेवल पर देखें, 500 के लेवल पर हमें 99,000 का बढ़िया पुट राइटिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास जो रहने वाला है ना नीचे की साइड, तो वो लेवल रहेगा भी 42,800 बिल्कुल रहेगा। इसके नीचे जाए तो 600 के जोन पर बढ़िया वाली क्या नजर आ रही है पुट राइटिंग, और इसके नीचे जाए तो बिल्कुल 42,400 मार्केट के लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे दीवार का काम करेगा। अब इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा पीसीआर रेशो, अब रेशो क्या है उस रेशो को भी आपको बता रहा हूं, उसके बाद एफआई डाटा की तरफ बात करेंगे। तो जो पुट का टोटल है कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करके, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को तो डिवाइड कर लेंगे हम, और फिर निकलता है पीसीआर रेशो। अभी जो पीसीआर रेशो निकल 0.82 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा क्या दिखा रहा है सेल ऑन राइज। क्यों दिखा रहा है सेल ऑन राइज, 1 पॉइंट के नीचे रहता है तो मार्केट के लिए क्या रहेगा, बिक वाली हावी रहेगी। और जैसे ही 1.10 हो जाता है, यानी 1.1 से लेके 10 तक यहाँ पे ये होता है साइडवे मोड, यानी पूरा ट्रैप जोन। और 1.10 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड। तो अभी क्या आ रहा है 0.82 का रेशो, यानी सेल ऑन राइज मार्केट के लिए अभी भी दबाव बने रहने वाला है मार्केट के अंदर।